इसमें कोई शक नहीं है कि लैंड पर रहने वाले एनिमल्स वाटर में रहने वाले एनिमल्स के कंपैरिजन में काफी स्मॉल साइज के होते हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि पानी में रहने वाले जीव जमीन पर पाए जाने वाले जीवों की तुलना में इतने बड़े साइज के क्यों होते हैं? स्पेशली डीप वाटर में पाए जाने वाले क्रिएचर्स का साइज किसी लैंड एनिमल और सरफेस के करीब रहने वाले एनिमल से बड़े साइज का क्यों होता है? हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि आपको इस बारे में करीब करीब ना के बराबर अंदाजा होगा। तो चलिए आज इस बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, इस बारे में साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स का क्या कहना है और कैसे डीप सी वाटर में रहने वाले क्रिएचर्स ने खुद को समय के हिसाब से इवॉल्व किया है। आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्या आपको पता है कि अगर आप गलती से डीप सी में पहुंच गए यानी एबिस जोन में पहुंच गए जो सी सरफेस से करीब 6000 मीटर्स नीचे होता है, इस जगह पर पहुंचते ही आपकी बॉडी हाई प्रेशर की वजह से किसी बलून की तरफ फट जाएगी। और इस लॉजिक से देखें तो डीप सी में पाए जाने वाले क्रिएचर्स का साइज भी प्रेशर की वजह से काफी छोटा होना चाहिए, पर होता इसके ठीक उलट है। और समंदर की गहराई में पाए जाने वाले जीवों का शरीर सबसे बड़े आकार का होता है। ऐसा क्यों है, इसका पता लगाने के लिए हमें उस जगह पर पहुंचना होगा जहां पर समंदर मात्र 200 मीटर गहरा होता है। इस जगह को सनलाइट जोन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर रंग बिरंगे जीव रहते हैं और सूरज की रोशनी भी काफी तेजी से पानी के अंदर आती है। यही वजह है कि इस जगह पर कोई भी जीव अपनी पूरी जिंदगी बड़ी आसानी से गुजार सकता है। अगर हम समंदर में कुछ और गहराई में जाए तो ट्वाइलाइट जोन की शुरुआत होती है। यहाँ सूरज की तेज रोशनी भी फीकी पड़ जाती है। इसी वजह से यहाँ पर रहने वाले जीवों के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। समंदर में और नीचे यानी करीब 1000 मीटर नीचे जाने पर मिडनाइट जोन की शुरुआत होती है, जहाँ किसी भी तरह की रोशनी नहीं पहुँच सकती। और यही वजह है कि समय के साथ साथ यहाँ पर रहने वाले जीवों ने अपने शरीर में बायोल्यूमिनेसेंट नाम की चीज पैदा कर ली है। इस वजह से इन जीवों का शरीर अंधेरे में चमकता है। इस रोशनी की मदद से ही ये जीव शिकार की तलाश करते हैं। इसके बाद आता है एबिस जोन, जिसके बारे में कहा जाता है कि धरती का करीब 60% हिस्सा इस जोन के अंडर आता है। जी हाँ, सही सुना आपने। बता दे कि ये जगह समतल नहीं बल्कि वी शेप की होती है और मैरियाना ट्रेंच जैसी खतरनाक और गहरी जगहों में भी इसी जोन में आती है, जिसे इंसानों के द्वारा खोजी गई अब तक की सबसे गहरी जगह में से एक माना जाता है। पर इतनी गहराई के बावजूद भी अब इस जोन में जायंट जापानीज स्पाइडर क्रैब्स और जायंट स्क्विड जैसे बड़े आकार के खौफनाक दिखने वाले जीव रहते हैं। बता दे कि इस जगह पर घुप अंधेरा छाया रहता है और यहाँ पर रहने वाले जीवों को खाने के लिए भी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। मतलब साफ है कि समुद्र की इतनी गहराई में अगर कोई जीव लंबे समय तक भूखा रहा तो उसकी बड़ी आसानी से जान भी जा सकती है। मतलब जरा सी लापरवाही एक बड़े आकार के समुद्री जीव की जान ले सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये जीव खाते क्या है, क्योंकि समंदर की इतनी गहराई में करीब करीब ना के बराबर जीव रहते हैं। बता दे कि ये जीव टैसिटस नाम की चीज पर निर्भर रहते हैं। टैसिटस को मरीन स्नो के नाम से भी जाना जाता है। टैसिटस आमतौर पर मरे हुए जीवों और समंदर में पाए जाने वाले पौधों के छोटे छोटे गोले होते हैं, जो समय समय पर समंदर की गहराई में गिरते रहते हैं। टैसिटस आइस के छोटे टुकड़ों की तरह लगते हैं और इन्हीं चीजों को खाकर वैम्पायर स्क्विड्स जैसे जीव अपना जीवन बिताते हैं। बता दे कि समय के साथ साथ वैम्पायर स्क्विड्स ने अपने शरीर पर 2 लंबे लंबे फिलामेंट्स जनरेट कर लिए हैं। शरीर के इन्हीं अंकों की मदद से ये जीव मरीन स्नो को खाते हैं। लेकिन इतने सब के बावजूद भी डीप सी क्रिएचर्स कई बार भूखे रह जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मरीन स्नो हर बार किसी लिमिटेड एरिया में ही गिरती है और डीप सी क्रिएचर्स अलग अलग जगहों में फैले हुए हैं। बता दे कि समंदर के गहराई में पाए जाने वाले कुछ बड़े आकार के जीव ऐसे भी हैं जो मरीन स्नो को खाने के बजाय उन क्रिएचर्स का शिकार करते हैं जो मरीन स्नो को खाते हैं। वैसे लार्ज साइज के डीप सी क्रिएचर्स की बात की जाए और जायंट स्क्विड की बात ना की जाए, भला ऐसे कैसे हो सकता है? बता दे कि 21वीं सदी में शुरुआत में स्क्विड्स अकेले ऐसे क्रिएचर्स थे जिससे रिलेटेड हमारे पास कोई भी तस्वीर नहीं थी और उस समय तक हमें समंदर के किनारे पड़े मरे हुए जितने स्क्विड्स मिले थे, हमारे पास सिर्फ उन्हीं से रिलेटेड डेटा था। और 2004 के करीब पहली बार एक अलाइव स्क्विड की फोटो ली गई।
इसके बाद ही पता चला कि इन जीवों का शरीर करीब 13 मीटर जितना बड़ा हो सकता है और इनका वजन 275 किलो से भी ज्यादा भारी हो सकता है। वहीं दूसरी ओर सरफेस के किनारे पाए जाने वाले स्क्विड्स का शरीर मात्र 60 सेंटीमीटर जितना बड़ा हो सकता है। अपने कई मीटर लंबे शरीर की वजह से ही इन जीवों के बारे में कहा जाता है कि स्क्विड्स बड़े से बड़े शिकार को बहुत ही आसानी से अपने टेंटिकल्स की मदद से दबोच सकते हैं। इसके अलावा कई वैज्ञानिकों ने इन विशाल आकार के जीवों के बारे में तो यहाँ तक कहा है कि स्क्विड्स का वजन 700 किलो से भी भारी हो सकता है और ये जीव 200 मीटर गहरे पानी में भी बहुत ही आसानी से जिंदा रह सकते हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि पुराने समय में इन जीवों के बारे में ही ये कहानियां लिखी गई थी कि ये जीव बड़े से बड़े जहाज को अपने टेंटिकल्स में दबोचकर पहले जहाज को पलट देते थे और उसके बाद जहाज में बैठे लोगों को भी आराम से हजम कर जाते थे। हालांकि एक रिसर्च ये भी कहती है कि इन जीवों का मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो होता है और ये जीव एक दिन में करीब 45 कैलोरी ही खर्च करता है और दिन भर में मात्र 30 ग्राम खाना खाकर भी लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। किसी छोटे से समुद्री जीव को खाने के बाद एक स्क्विड करीब 200 दिनों तक जिंदा रह सकती है। साथ ही इन जीवों के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये जीव आमतौर पर खाने की तलाश नहीं करते और अपना ज्यादातर समय पानी में मजे से तैरते हुए बिताते हैं। मतलब ये शिकार के करीब आते ही उन पर हमला करते हैं, दूसरे जीवों की तरह शिकार पर हमला करने या उन्हें ढूंढने नहीं जाते। इसका एक कारण ये भी है कि ये जीव अंधेरे से घिरे पानी में रहते हैं और इस माहौल में रहते हुए इन जीवों की हालात कुछ ऐसी ही होती है जैसे कि हमारी और आपकी हालत घुप अंधेरे में होती है। हालांकि ये जीव अपनी पूरी जिंदगी ही इसी तरह बिताते हैं और कई बार अंधेरे में ये जीव अपने बड़े शरीर के बावजूद भी खतरनाक ग्रीनलैंड शार्क्स का शिकार हो जाते हैं। बता दें कि आर्कटिक ओशन में पाई जाने वाली ग्रीनलैंड शार्क्स को इस इलाके की सबसे बड़ी मछलियों में से एक माना जाता है। इन मछलियों का शरीर 7 मीटर के करीब बढ़ सकता है और इनके शरीर का वजन करीब 1400 किलो तक भारी हो सकता है। समंदर में करीब 2000 मीटर गहरे पानी में पाई जाने वाली ये मछलियां आमतौर पर -2 से लेकर 7 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में रहना पसंद करती है। ये मछलियां आर्कटिक ओशन में पूरे साल होने वाले बदलाव के बावजूद भी समंदर की गहराई में 500 सालों से भी ज्यादा जिंदा रह सकती है। जी हाँ, सही सुना आपने, 500 साल। ये मछलियां ऑन एवरेज करीब 272 सालों तक जिंदा रहती है। इतना ही नहीं, जहां दूसरे जंगली जानवर और समंदर में पाए जाने वाले दूसरे जीव कुछ ही सालों के अंदर मेट करने के लिए मैच्योर हो जाते हैं, वहीं ये मछलियां 150 साल की उम्र में पहली बार मेट करती है और अपनी पूरी जिंदगी घात लगाकर शिकार करती है। बता दें कि समंदर में पाए जाने वाले बड़े आकार के ज्यादातर जीवों का मेटाबॉलिज्म बहुत ही ज्यादा स्लो होता है। इस जीव से डीप सी क्रीचर्स को काफी ज्यादा एडवांटेज मिलता है। इसके अलावा ये जीव आम जीवों की तुलना में काफी कम खाना खाते हैं। इसके अलावा ठंडे पानी की वजह से भी शायद इन जीवों का आकार आम जीवों की तुलना में बड़े आकार का होता है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि ठंडे पानी में पाए जाने वाले जीवों का शरीर गर्म पानी में पाए जाने वाले जीवों की तुलना में काफी बड़े आकार का होता है और ये चीज पोलर रीजन में भी देखी जा सकती है, जहां पर पाए जाने वाले वॉर्म्स और सिंगल सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स भी किसी दूसरे इलाकों में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में काफी बड़े आकार के होते हैं। इन्हीं रीजंस के चलते समंदर की गहराई में पाए जाने वाले ज्यादातर जीवों का शरीर किसी आम जीव की तुलना में काफी बड़े आकार का होता है। उम्मीद है आपको अब तक ये पता चल गया होगा कि समंदर की गहराई में पाए जाने वाले जीवों का आकार आखिर क्यों इतना बड़ा होता है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए।